बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग पहले वो देख लें, ताकि उन चैप्टर को भी आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आप लोगों को हर लफ्ज़ का जो है वो अलग अलग मानी बताया जाए, ताकि आप लोगों के लिए जो सीखना वो आसान हो। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। और जिन लोगों ने ईपीएस टॉपिक टेस्ट की तैयारी करनी है उन लोगों को जो है वो इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलें चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। शिप गोवा यानी चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो है ओजे। ओजे कहते हैं गुजरा हुआ कल, ओनिल कहते हैं आज का दिन, और नेल कहते हैं आने वाला कल, और ओजे कहते हैं जो कल गुजर गया हो, गुजरा हुआ कल। थोसोगवान, थोसोगवान कहते हैं लाइब्रेरी को, जहाँ पे बुक्स वगैरह होती हैं। थोसोगवान एसो यानी लाइब्रेरी में। हंगू कोरल कोरियन ज़बान। खुंगबू पढ़ाई हिस्सोयो की थी। ओजे थोसोगवानेसो हंगू कोरल खुंगबू हिस्सोयो यानी कल मैंने लाइब्रेरी में कोरियन ज़बान की पढ़ाई की थी। ये चैप्टर नंबर 10 का नाम है। अब इस चैप्टर में हमने सीखना क्या कुछ है। इधर लिखा हुआ हक्स ऑफ मोकफ्यू, यानी इसको स्टडी करने का, चैप्टर स्टडी करने का मकसद हमारा क्या है। इधर लिखा हुआ नलचा, नलचा कहते हैं तारीख को। वाह और छंगसु यानी जगह। मुदगु पूछना। थे दपहागी और जवाब देना। यानी इसमें हमने क्या करना है कि तारीख के बारे में और जगहों के बारे में पूछना और जवाब देना, यानी तारीख और जगहों के बारे में सवाल और जवाब करने, ताकि इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल सके। अब इसमें जो है वो मुमफुब यानी ग्रामर कौन सी यूज़ होगी। तो ग्रामर का दो वर्ड इधर लिखे हुए हैं, अस और उस। अस और उस यानी ये अस और उस बेसिकली जो है पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो ज़माना गुजर गया गुजरे हुए ज़माने के लिए उधर ये इस्तेमाल होता है। आगे जाके मैं आपको इसका जो है डिटेल से इस्तेमाल बताऊँगा। और दूसरी ग्रामर है एसो। एसो, एसो यूज़ होता है इधर इस चैप्टर के अंदर। एसो इस्तेमाल होगा किसी जगह के आगे, यानी जब किसी जगह को ज़ाहिर करना होगा ना कि वो जगह यहाँ पर है, तो उस जगह के आगे एसो लगेगा। जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ ना थोसोगवान यानी लाइब्रेरी, और आगे लिखा हुआ एसो, थोसोगवान एसो लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी पर। तो कोई भी जगह हो, जगह को ज़ाहिर करने के लिए उसके आगे जो है वो एसो लगता है। ये भी ग्रामर है। अब उसके बाद इधर ओहवी क्या है। ओहवी है नलचा तारीख, वाह और यूल और दिन। यूल कहते हैं जो हफ्ते के दिन होते हैं, यानी इधर हमने वोकैबलरी कौन सी सीखनी है, तारीख के बारे में और हफ्ते के दिनों के बारे में। और उसके बाद छंगसु जगह, वाह और थोंगजक। थोंगजक कहते हैं जो अमल होता है, यानी कोई भी आप एक्शन करते हो, कोई भी अमल करते हो, उससे कहते हैं। तो हमने इन दो चीज़ों के बारे में इधर वोकैबलरी इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। अब उसके बाद इधर लिखा हुआ है चोंगबू मुनहवा, यानी इधर जो कल्चर है वो कोरिया का, वो क्या है। हंगुकोई यानी कोरियन में खोंगह्योइल, यानी कोरिया के जो खोंगह्योइल कहते हैं जो कौमी दिन होती हैं। जैसे कौमी दिन की छुट्टियां होती हैं ना, तो उधर कोरिया के अंदर कौमी दिन की छुट्टियां, उनके बारे में हमने कल्चर सीखना है, सकाफत सीखनी है कोरिया के। तो सबसे पहले इधर थेवाइल यानी मुकालमा नंबर 1। तो इधर दो करैक्टर हैं, एक ये है तुहान है और एक सुरु है। दो करैक्टर हैं और दोनों बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो इनकी हमने जो मुकालमा देखना है। अब सबसे पहले शुरू कह रही है तुहान शिनन, तुहान साहब। ओंजे, ओंजे कहते हैं कब। ओंजे कब हंगू के कोरियन वत्सोयो आए थे। तुहान शिनन ओंजे हंगू के वत्सोयो, तुहान साहब कोरिया कब आए थे। ठीक है, शिनन साहब, ओंजे का मतलब कब, हंगू के कोरिया वत्सोयो आए थे, तुहान साहब कोरिया कब आए थे। अब देखें इधर डबल सीयत लगा हुआ, संग सीयत वस। तो ये जब भी इधर जो है वह डबल सीयत लगा होगा तो वो पास्ट टेंस होगा, यानी गुजरे हुए ज़माने के लिए पूछा होगा, था या थे इस्तेमाल होगा। तो इधर लिखा हुआ वस यानी कब आए थे। अब तुहान कह रहा है ओल्हे। ओल्हे कहते हैं जो साल चल रहा हो, यानी जो अभी साल चल रहा है ना,
उसे कहते हैं ओल्हे। ओल्हे यानी इस साल के ईवुल, ईवुल दूसरे महीने यानी फरवरी में, शिपिले 10 तारीख को हंगू के कोरिया वसोयो आया था। यानी तुहान आगे से कह रहा है ओल्हे इस साल के दूसरे महीने 10 तारीख को कोरिया आया था। उसे बता रहा है कि मैं इस साल में दूसरे महीने को यानी फरवरी के 10 तारीख को कोरिया आया था। वसोयो डबल सीयत लगा हुआ है तो इसका मतलब था, एंड पे था लगेगा, पास्ट टेंस है, गुजरा हुआ ज़माना है। अब उसके बाद वो आगे शुरू से पूरा सुरु शिनन, सुरु साहब ओंजे कब हंगू के कोरिया वसोयो आई थी। अब वो शुरू से पूरा सुरु साहब आप कब कोरिया आई थी। अब आगे से शुरू कह रही है छोनन मैं छकनियन, छकनियन कहते हैं जो साल गुजर गया हो, गुजरा हुआ साल। नेनियन कहते हैं आने वाला साल, और छकनियन कहते हैं गुजरा हुआ साल, और ओल्हे कहते हैं जो साल चल रहा हो, मौजूदा साल। तो छकनियन मतलब गुजरा हुआ साल। चिलवुल 7वें महीने वसोयो आई थी, यानी वो शुरू कह रही है मैं पिछले साल 7वें महीने आई थी। अब इधर कुछ टिप लिखी हुई है, नालचा तारीख वुल महीने इल और दिन के बारे में, यानी इधर तारीख महीने और दिन के बारे में लिखा हुआ है। तो इधर देखें पहले ये वुल है यानी महीना, तो पहले इधर लिखा हुआ इल वुल, ई वुल, सम वुल, सा वुल, ओ वुल, युक वुल। युक को यू वुल बोलना है, वैसे तो युक कहते हैं ना 6 को, तो जब हमने वुल के साथ लगाना तो खाली यू वुल लगाना, युक नहीं लगाना। उसके बाद छिलवुल, फलवुल, खोवुल और शिप, शिप होता है ना 10, तो इधर हमने शी लगाना है, शीवुल यानी 10वां महीना। और उसके बाद जो है शिपिल वुल और शिप ई वुल 11वां और 12वां महीना। तो ऐसे आप लोगों ने इसको ना महीनों को बोलना, कोरिया के अंदर ऐसे महीने बोला जाता है। यानी अगर जनवरी है तो उसको हम कहेंगे इल वुल यानी पहला महीना, फरवरी है तो उसे हम कहेंगे ई वुल यानी दूसरा महीना। इसी तरह जो दिन होते हैं तो उसको भी ऐसे बोलते हैं। देखो ये पहली तारीख है ना, इल इल यानी पहली तारीख, ई इल यानी दूसरी तारीख, सम इल, सा इल, ओ इल, युक इल, छिल इल, फल इल, खू इल, शिप इल। तो ऐसे आप लोगों ने उसको तारीख को बोलना है, कोरिया में ऐसे बोलते हैं। तो महीनों को ऐसे बोलते हैं, तारीख को ऐसे बोलते हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेना। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे ओहवी है यानी वोकैबलरी, ओहवी इल वोकैबलरी नंबर 1। और ये ओहवी किस चीज़ के मतलब है, नलचा तारीख वा और यू इल हफ्ते के दिनों के बारे में, यानी तारीख और हफ्ते के दिनों के बारे में ओहवी है। तो इधर देखें एक कैलेंडर बना हुआ है, यानी ओवुल, ओवुल कहते हैं 5वां महीना यानी मई, मई का ये कैलेंडर है 5वें महीने का। और साल कौन सा, ईछोन्योन शिप खून्योन, ईछोन शिप खून्योन यानी 2019 साल है, 2019 साल और 5वें महीने का ये कैलेंडर है। और इधर देखें, इधर छोटा सा इधर लिखा हुआ ओनिल यानी आज कौन सा दिन है, जिस दिन का ये बात हो रही है आज का दिन है, ये 16 तारीख है, यानी शिप युक्त तारीख है, शिप शुक्ल 16 तारीख। और कौन सा दिन है, मुगयुल यानी जुमेरात का दिन है। और इधर देखें ये सारे दिन लिखे हुए हैं, इरयुल इतवार, वुरयुल सवार, इसी तरह ये सारे दिन इधर लिखे हुए हैं। तो ये अपने दिनों के नाम भी याद कर लेने। अब हम देखते हैं आगे, इधर देखें लिखा हुआ है छिनान दल, छिनान कहते हैं पिछला यानी गुजरा हुआ, और दल कहते हैं महीना, छिनान दल गुजरा हुआ महीना। ईबुन दल, ईबुन दल ये वाला महीना जो महीना चल रहा है, जैसे इधर 5वां महीना चल रहा है तो ये ईबुन दल है। और उसके बाद जो आने वाला महीना होगा उसे हम कहेंगे थाम दल, यानी आने वाला महीना जो आगे भी आना है, नेक्स्ट मंथ। तो इधर देखें ये 4 लिखा हुआ है, ये पिछला महीना है ना, और ये 5 ये ईबुन दल है इस वाला महीना, और ये 6 वाला महीना ये आने वाला महीना थाम दल है। अब इधर आप कुछ वोकैबलरी लिखी हुई है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए याद करना। पहले नंबर पर इधर लिखा हुआ ओजे, ओजे कहते हैं जो कल गुजर गया हो, गुजरा हुआ कल। ओनल कहते हैं आज वाला कल, मौजूदा दिन। और नेल कहते हैं आने वाला कल, जो टुमारो आने वाला कल हो। इसी तरह इधर लिखा हुआ है छिनान छू, छू कहते हैं हफ्ते को, और छिनान छू कहते हैं जो गुजर गया हो हफ्ता, गुजरा हुआ हफ्ता, छिनान छू। इसके बाद लिखा हुआ ई बुन छू, ई बुन छू कहते हैं ये जो मौजूदा हफ्ता है,
और थाम छू कहते हैं आने वाला हफ्ता, जो हफ्ता आना, थाम दाल आने वाला महीना, थाम छू आने वाला हफ्ता, ईबुन दाल मौजूदा महीना, ईबुन छू मौजूदा हफ्ता, छिनान दाल गुजरा हुआ महीना और छिनान छू गुजरा हुआ हफ्ता। उसके बाद इधर लिखा हुआ है छूछुंग, छूछुंग, छूछुंग कहते हैं वीक डेज को, यानी जो हफ्ते के दिन होते हैं। इधर लिखा हुआ है छूमल, छूमल कहते हैं वीकेंड को, यानी हफ्ता इतवार को। अब इधर कैलेंडर बने हुए हैं, इधर लिखा हुआ 2013, ये 2019 है, 2015, यानी तीनों साल के कैलेंडर हैं। अब ये 2019 से लिखा हुआ ओल्हे, नीचे लिखा हुआ ओल्हे, यानी ये जो है मौजूदा साल है। अब जो पिछला साल है वो है छकन्यून, 2013 वाला वो छकन्यून है। और आने वाला साल कौन सा, नेन्यून, जो आने वाला साल है। तो अब इसके बाद मुनफू बिल है, यानी ग्रामर नंबर 1, और ये ग्रामर किस चीज़ के मतलब है, अस और उस के मतलब। बाद इसे आत और उत भी पढ़ते हैं, लेकिन ये डबल सीयत है ना, तो डबल सीयत हमेशा सीन की आवाज़ देता है, तो ये आस या उस होगा। अगर खाली सीयत हो तो वो जब एंड पे आए तो वो ते की आवाज़ निकालता है, तो इसे हम पढ़ेंगे आस या उस। अब मैं आपको इसकी तारीफ बता देता हूँ, आस या उस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये हमेशा पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, यानी उस ज़माने के, ये जहाँ भी इस्तेमाल होगा तो हमें पता चल जाना चाहिए ये गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, यानी जो ज़माना गुजर गया, जिसमें फ़िक्रे के एंड पर था या थे आता है, वाज या वर्ड आता है, ठीक है। तो पहली बात कि ये गुजरे हुए ज़माने की बात के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात कि अस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब भी आपका जो नाउन है या आपका जो वर्ब है वो आ या ओ पे ख़त्म हो, आ या ओ पे ख़त्म हो, तो उधर अस इस्तेमाल होगा। और उस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब भी आपका नाउन जो है वो आ या ओ के अलावा किसी और वावल पे ख़त्म हो, आ या ओ के अलावा किसी और कोई भी वावल पे ख़त्म हो तो उधर उस इस्तेमाल होगा। और अगर आ या ओ पे ख़त्म होगा नाउन तो उधर आस इस्तेमाल होगा। इधर देखें यही लिखा हुआ, जब आ या ओ पे ख़त्म होगा तो आस ओस इस्तेमाल होगा, और अगर इसके अलावा और किसी पे वाव ख़त्म होगा तो ओस इस्तेमाल होगा। अब देखें नीचे, और हादा के लिए क्या यूज़ होगा, हादा के लिए एक अलहदा सा रूल है। हादा जो लफ्ज़ होगा ना, हादा करना, उसके लिए हमेशा हम हेस इस्तेमाल करेंगे, हेस, इधर लिखा हुआ ना हेस, हादा के लिए हमेशा हेस इस्तेमाल करेंगे। अब देखें इधर हम पहला फिक्रा पढ़ते हैं, आपको समझ लग जाएगी। इधर लिखा हुआ ओंजे कब हंगू के कोरिया वसोयो आए थे, कोरिया कब आए थे। अब देखें ओदा होता है ना आना, ओदा होता है आना, तो पहली बात तो ये हमने दा ख़त्म कर देना है, तो पीछे रह गया ओ। अब ये आपका जो नाउन है वो जो वर्ब है वो ओ पे ख़त्म हो रहा है, ओ पे ख़त्म हो रहा है। तो जब भी आपको मैंने बताया ओ पे ख़त्म होगा तो आपने आगे क्या लगा देना, अस लगा देना। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, अस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा वस, ठीक है। यानी जब भी ओ या आ पे वर्ब ख़त्म हो तो अस लगा देना हमने, और अगर इसके अलावा किसी और पे ख़त्म हो तो फिर हमने उस लगा देना। तो ओंजे हंगू के वास हो कोरिया कब आए थे, तो नीचे लिखा हुआ छकनियन, यानी पिछले साल, शिप ईवल 12वें महीने वसोयो आए थे। इधर भी ओ है, ओदा के ओ है, तो ओ के आगे जो है वो अस लगा हुआ है, तो वसोयो बन गया, यानी पिछले साल 12वें महीने आया था। अब दूसरे नंबर पर कह रहा है ओजे, यानी कल, छोनियोक, छोनियो कहते हैं शाम को, मो क्या, मोगो सोयो खाया था, यानी वो कह रहा है कि कल आपने शाम को क्या खाया था, डिनर क्या किया था। तो अब देखें इधर मुकदा था ना खाना, मुकदा होता है खाना। अब ये जो वाह वाला ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आओ पे ख़त्म हो रहा है, तो यानी ये ना तो ओ पे ख़त्म हो रहा है ना ही आ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमने अस नहीं लगाना इसके आगे, इसके आगे हम ओस लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे क्या लगाएंगे, ओस। तो देखो इधर लिखा हुआ ओस सोयो, मोगो सोयो, ठीक है, इसके आगे हम ओस लगा देंगे, ओस सोयो। तो आपको समझ लग गया कि जब भी आपका वावल ओ या आप के अलावा किसी और वावल पे ख़त्म हो तो उधर हम ओस लगाएंगे, अगर ओ या आ पे ख़त्म हो तो फिर आस लगाएंगे, ये रूल है ग्रामर का। तो
इधर लिखा हुआ ओजे कल शाम को मोगो सोयो क्या खाया था। तो वो के नीचे कह रहा फुल खोगीरल यानी गोश्त, फुल खोगी कहते हैं गोश्त को, या भुना हुआ गोश्त, मोगो सोयो खाया था। अब 30 नंबर पर कह रहा छूमल यानी वीकेंड को मो क्या है सोयो किया था, वीकेंड पर क्या किया था। अब हादा के लिए मैंने आपको बताया हमेशा क्या होगा, आगे है सोयो लग जाएगा, एस सोयो लग जाएगा, यानी पहले तो हम ये दा ख़त्म करेंगे, बाकी जो हियत बच गया और इसके आगे हम लगा देंगे है सोयो। ठीक है, तो ये हादा के लिए लहदा रूल है। तो इधर लिखा हुआ छुमल मोहे सोयो वीकेंड पर क्या किया था। तो नीचे वो कह रहा है स्विस सोयो, स्विस सोयो यानी आराम किया था। अब देखें इधर इस्तेमाल हो रहा है स्विस सोयो, स्वी होता है आराम करना। अब ये कहाँ पे कौन से वाव पे ख़त्म हो रहा है, ई पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यानी ना ही तो ये आ पे ख़त्म हो रहा है ना ही ये ओ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमने सोयो नहीं लगाना, इधर हम ओस सोयो लगाएंगे। ठीक है, ओस सोयो लगाएंगे। तो स्विस सोयो का मतलब आराम किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आस और उसकी समझ लग गई होगी। तो आपने याद रखना बस आस कहाँ पे हम लगाएंगे, आस हमेशा उधर लगाएंगे जब आपका जो वर्ब है वो आ या ओ पे ख़त्म हो, और उस कहाँ लगाएंगे, उस हमेशा उधर लगाएंगे जब आपका जो वर्ब है आ या ओ के अलावा कोई भी किसी और वावल पे ख़त्म हो, उधर लगाएंगे। अब उसके बाद योनसब है यानी मश्क नंबर 1 है। तो इधर लिखा हुआ है क्रिमल तस्वीर फोगो देखो फोगी छोड़म मिसाल की तरह थेवाडल जो मुकालमा वानसुंगा से कंप्लीट करें। तो इधर फोगी लिखी हुई है, वो कह रहा है ओनरन, ओनरन आज मौसम कौन सा यू कौन सा दिन है, ओनरन मौसम यू इरियो आज कौन सा दिन है। तो नीचे वो कह रहा है सुयु इरियो यानी बुध वाला दिन है, सुयु कहते हैं बुध को। तो इधर देखें कैलेंडर बना हुआ है, तो इधर लिखा हुआ ऊपर सामुवल यानी तीसरा महीना और 2019 यानी 2019 साल है। तो इधर नीचे ओनरन लिखा हुआ आज, आज कौन सी तारीख है, दायरा बना हुआ ना 10 के गिर्द, यानी आज शिपिल है 10 तारीख है। और ऊपर देखें 10 तारीख के ऊपर कौन सा दिन है, सुयुल यानी बुध वाला दिन है। तो आप लोगों ने ये ऊपर दिन याद रख लेना, इरियोल इतवार, वोरियोल सवार, उसके बाद यह हुआ योल मंगल है, सुयोल बुध है, मुगयोल जुमेरात है, और ये खामयोल जुम्मा और थुयोल हफ्ता है। तो ये आपने दिन नाम याद रख लेने हैं। तो इधर उसने पूछा था ना आज कौन सा दिन है, तो ये देख 10 तारीख है और ऊपर ये सुयोल है, तो इधर लिखा हुआ है सुयोल लीडियो यानी आज जो है वो बुध है। अब इसी तरह हमने इस कैलेंडर को देखना है और इस कैलेंडर के हिसाब से ये जो कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। ऐसे ही कोई टेस्ट के अंदर भी जो है कार्ड बना होता है कार्ड सा, तो उस कार्ड को देख के आप लोगों ने जो है वो ऑप्शन क्लिक करने होते हैं। तो देखें इधर पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है नेल, नेल कहते हैं आने वाला कल, नेल मौसम कौन सा यू दिन है, यानी वो कह रहा है कल कौन सा दिन है, आने वाला कल। आज तो हो गया ना उधर सुयुल यानी आज तो बुध हो गया, वो कल के बारे में पूछ रहा है कल कौन सा दिन है। तो इधर देखें ये आज सुयुल और आगे ये लिखा हुआ मुगयुल यानी जुमेरात। तो इधर हम लिखेंगे फिर मुगयुल आगे ईएओ यानी मुगयो ईएओ, आज जो है वो बुध है, जुमेरात है, कल जुमेरात है। अब दूसरे नंबर पर पूछ रहा है सामुवल तीसरे महीने शिप ऑयल 15 तारीख को मौसम कौन सा यू कौन सा दिन है। वो कह रहा है तीसरे महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन है, ये कैलेंडर देख के हमने बताना है। तो पहली बात कि तीसरा महीना ही है, अब हमने चले जाना 15 तारीख पर, 15 तारीख कहाँ ये है। अब उसने कहा था 15 तारीख को कौन सा दिन है, तो 15 तारीख के ऊपर देखें ये कौन सा दिन है, ये वुरयुल है यानी सवार है। तो हम इधर फिर आंसर में लिखेंगे वुरयुल यानी जो है वो सवार वाला दिन है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर पूछ रहा है ओनरन आज म्योच कितना वुल महीना और म्यो कितना छिल दिन ईएयो है, यानी वो कह रहा आज कौन सा महीना और कौन सी तारीख है, यानी कितना महीना और कितनी तारीख है। तो ये हमने कैलेंडर की तरफ देख के बताना है। तो इधर आज लिखा हुआ ओनर, पहली बात तो ये महीना साम बोल लिया है, तीसरा महीना है, उसके बाद हमने तारीख बतानी है। तो इधर देखें
ऑन कौन सी तारीख आ रही है, ये शिप इल यानी 10 तारीख है, शिप है 10 तारीख, तो ये हमने इधर लिख देना है, यानी इधर हमने लिख देना सम वुल, इसके आगे वुल लिख देना और उसके बाद इधर लिख देना शिप इल, शिप इल, तो आगे ये यानी तीसरा महीना और 10 तारीख है आज। अब चौथे नंबर पर पूछ रहा है ई बुन छू, ई बुन कहते हैं इस दफ़ा, छू कहते हैं हफ्ते को, यानी वो कह रहा है इस हफ्ते, थू यू विल हफ्ते वाले दिन, म्योच विल कौन सा महीना, म्योचिल कौन सी तारीख, ये है, कह रहा है इस हफ्ते, हफ्ते वाले दिन, यानी इस जो ये जो हफ्ता चल रहा है इस हफ्ते, हफ्ते वाले दिन कौन सा महीना और कौन सी तारीख है, तो महीना तो वही है सम वुली है। अब हमने बताना है कि इस हफ्ते कौन सा दिन है, तो देखें ये हफ्ता चल रहा है ना ये वाला, तो देखें ये इस हफ्ते थू यू विल वो पूछ रहा था हफ्ते वाले दिन कौन सी तारीख है, तो ये हफ्ते वाले दिन 13 तारीख है, यानी शिप सम तारीख है, तो ये हमने इधर लिख देनी है। ठीक है, पहले हमने इधर लिख देना सम वुल, उसके बाद लिख देना शिप सम, यानी 13, आगे देख देना इल, शिप सम इल ये हो, यानी तीसरा महीना 13 तारीख है हफ्ते वाले दिन इस हफ्ते के। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है क्रिमल तस्वीर फोगो देखो और फोगी मिसाल छोरम की तरह, थेवरल जो बात है वो वांछुगा से कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। अब फोगी इधर लिखी हुई है और ये क्या कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, वर्जिश करने को कहते हैं उन्दुंगादा यानी वर्जिश करना। अब पहले नंबर पर कह रहा है ओजे कल मोहे सोयो क्या किया था, ओजे मोहे सोयो कल क्या किया था। अब ये नीचे लिखा उन्दुंग है सोयो वर्जिश की थी, तो ऐसे ही हमने ये तस्वीर बनी हुई है इधर, तो इनको देख के जो है कंप्लीट करने हैं। अब पहले नंबर पर देखें वो टीवी देख रहा है, और टीवी देखने को कहते हैं टेलीविजनल, टेलीविजनल हो गया टीवी, आगे बोधा देखना यानी टीवी देखना। अब पहले नंबर पर पूछ रहा ओजे कल छोनियों के शाम को मोह क्या हिस्सों किया था, ओजे छोनियों के मोह हिस्सों कल शाम को क्या किया था। अब इधर हमने इधर आंसर लिखना है टेलीविजनल, यानी इधर हमने नीचे लिखना है टेलीविजनल। अब आगे बो है ना, बो, पहली बात ये दा हमने ख़त्म कर देना, बोधा है ना, तो बोधा के आगे दा जो होता है वो ख़त्म कर देते हैं जब भी आगे वर्ब लगानी हो। तो आगे बो है, तो अब देखो ये किस पे ख़त्म हो रहा है, ओ पे, तो आपको मैंने शुरू में बताया ये रूल कि अगर आपका जो वर्ब है वो ओ या आ पे ख़त्म हो तो आगे हम असोयो लगाएंगे, तो इधर हम लगाएंगे फिर असोयो, असोयो। ठीक है, यानी टेलीविजनल बस सोयो, ये बन जाएगा टेलीविजनल बस सोयो, यानी टेलीविजन टीवी देखा था। ठीक है, तो अगर ये ओ के अलावा किसी और वर्ब पे ख़त्म हो तो फिर हमने अस नहीं था लगाना, फिर हमने ओस लगाना था, इतना फ़र्क है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे देखे तो लिखा हुआ है इरे यानी इतवार को मो क्या हिस्सों किया था, इतवार को क्या किया था। अब ये क्या कह रहा है, छिंगुरल दोस्त को मानदा मिल रहा है, यानी दोस्त से मिला था वो, तो इधर हम लिखेंगे छिंगुरल दोस्त से, आगे मन्ना सो होता है ना मिलना, मन्ना। अब ये इतना दा हमने ख़त्म कर देना। अब ये देखें कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आपका वर्ब आ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो आगे फिर जारी बात असोयो लगा देंगे। ठीक है, मन्ना सोयो यानी जो है वो दोस्त से मिला था, चिंगुड़ल मन्ना सोयो यानी दोस्त से मिला था, ये इसका आंसर होगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर कह रहा है छिंगू दोस्त हागो दोस्त के साथ मो क्या हिस्सों किया था, चिंगू हागो मो हिस्सों दोस्त के साथ क्या किया था। अब देखें ये 7 बजे हैं यानी शाम है और शाम का ये खाना खा रहे हैं, तो नीचे लिखा हुआ छोनियों कल मुकदा शाम का खाना खाया था, तो इधर हम भी लिखेंगे छोनियों कल, आगे मुकदा है ना, मुक, तो दा हमने ख़त्म कर देना, तो मुक देखें ये कौन से वावल पे ख़त्म हो रहा है, आओ पे ख़त्म हो रहा है, यानी ना ही तो ये ओ पे ख़त्म हो रहा है ना ही आ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम असोयो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओ पे ख़त्म हो रहा है तो इधर हम लगाएंगे ओसोयो। ठीक है, इधर हम आगे लगाएंगे ओसोयो यानी मोगो सोयो यानी खाना खाया था, छोनियो कल मोगो सोयो यानी इधर लिखेंगे छोनियो कल मोगो सोयो यानी शाम का खाना खाया था। अब उसके बाद चौथे नंबर पे
ये श्वेदा आराम कर रहा, तो वो कह रहा है ओवल 5वें महीने, ऑयल 5वीं तारीख को, मो क्या है सोए किया था, 5वें महीने की 5वीं तारीख को क्या किया था। तो वो आराम कर रहा है, तो इधर हम लिखेंगे श्वी, तो दा हम ख़त्म कर देंगे, श्वीदा लिखा हुआ है ना, तो दा ख़त्म कर देंगे, खाली लिखेंगे श्वी। और अब हम असो लगाएंगे या ओसो लगाएंगे। अब देखें ये कौन से वर्ड पे ख़त्म हो रहा है, ई पे ख़त्म हो रहा है, ना ही तो ये आ पे ख़त्म हो रहा है, ना ही ओ पे ख़त्म हो रहा है। अगर इन पे ख़त्म होता तो हमने असो लगाना था, क्योंकि इन पे नहीं ख़त्म हो रहा है, ये ई पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम ओसो लगाएंगे। तो इधर हम ओसो लगाएंगे, ओसो यानी शिवसोयो आराम किया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी आप लोगों को। अब हम ओहवी नंबर ई यानी वोकैबुलरी नंबर 2 चलते हैं। तो इधर दो करैक्टर हैं, रेहान और तुहान। तो रेहान कह रहा है तुहान शी, तुहान साहब, ओजे कल मो क्या है सोयो किया था। तुहान साहब कल क्या किया था। तुहान शी ओजे मो है सोयो कल क्या किया था। अब तुहान कह रहा है छिंगू हागो दोस्त के साथ फीसी फांग। फीसी कहते हैं गेम को और फांग कहते हैं कमरे को। तो फीसी फांग यानी गेम्स वाला कमरा। एसो यानी वहाँ, खेमेसो खेम हेसो, खेम खेम मतलब गेम, हेसो की थी या खेली थी। तो वो कह रहा है छिंगू हागो दोस्त के साथ फीसी फांग यानी कैफ़े में, इंटरनेट कैफ़े में खेमे सोयो गेम खेली थी। तो उसके बाद वो उससे पूछे रेहान छी ने, रेहान साहब ओजे कल मो क्या है सोयो किया था। अब वो रेहान से पूछा, रेहान छिनन ओजे मो है सोयो आपने कल क्या किया था। तो रेहान आगे से कह रहा है थोसोगवान लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी एसो लाइब्रेरी में हंगू कोरल कोरियन जबान की खुंगबू पढ़ाई है सोयो की थी। थोसोगवान एसो हंगू कोरल खुंगबू है सोयो यानी लाइब्रेरी में कोरियन जबान की पढ़ाई की थी। तो अब उसके बाद इधर ओ वी ई है यानी वोकैबुलरी नंबर 2। और ये किन चीज़ों के मतलब है, छंगसु जगहों के, वाह और थोंगछक और अमल के मतलब, अमल के मतलब, जगहों और अमल के मतलब है। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ खुंगवान, खुंगवान कहते हैं पार्क को। उसके बाद इधर लिखा हुआ कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप कहते हैं जो कॉफ़ी शॉप होती है जिधर कॉफ़ी वगैरह मिलती है उधर। इस उसके बाद लिखा हुआ सूजोप, सूजोम, सूजोम, सूजोम कहते हैं बुक स्टोर को जहाँ से बुक्स वगैरह मिलती हैं। थोसोगवान, थोसोगवान, थोसोगवान कहते हैं लाइब्रेरी को। उसके बाद फेक्वाचोम, फेक्वाचोम, फेक्वाचोम कहते हैं जो डिपार्टमेंट स्टोर होता है जिधर जो है वो चीज़ें वगैरह मिलती हैं डेली नेसेसरी की। उसके बाद नोड़े फांग, नोड़े फांग, नोड़े कहते हैं गाने को और फांग लग गया तो गाने वाला कमरा। उसके बाद फीसी फांग यानी इंटरनेट कैफ़े जहाँ पे गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। उसके बाद योंग हवागवान, योंग हवागवान यानी थिएटर जो मूवी वगैरह देखने के लिए, योंग हवा कहते हैं मूवी को, योंग हवागवान यानी मूवी देखने वाला थिएटर। यहाँ से दूसरे लफ्ज़ों में ककजंग भी कहते हैं यानी मूवी देखने वाला थिएटर। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ नोरे हादा, नोरे गाना और हादा करना यानी नोरे हादा गाना गाना। उसके बाद लिखा हुआ है खेमी हादा यानी गेम खेलना, गेम करना या गेम खेलना। सांछेक हादा यानी वॉक करना, यानी पैदल चलते हैं ना, वॉक करते हैं, सैर करते हैं, तो उसे कहते हैं सांछेक हादा। उसके बाद शॉपिंग हादा, शॉपिंग हादा यानी शॉपिंग करना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है छेकल इकदा, छेकल इकदा यानी छेक कहते हैं किताब को, इकदा कहते हैं पढ़ाई करने को, इर्गी होते हैं ना पढ़ाई करना, तो छेकल इकदे यानी किताब की पढ़ाई करना। उसके बाद योंग हवाड़ल मूवी बोधा देखना, मूवी देखना, योंग हवाड़ल बोधा मूवी देखना। शिक्कर, शिक कहते हैं खाने को, मानदलदा बनाना, शिक्कल मानदलदा खाना बनाना। उसके बाद हंगू केरल यानी कोरिया जुबान, खंगबू पढ़ाई हादा करना, हंगू केरल खंगबू हादा यानी कोरियन जुबान की पढ़ाई करना। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ छिंगुरल दोस्त के साथ मन्नादा मिलना, छिंगुरल मन्नादा दोस्त से मिलना। अब इधर दूसरी मुनफुब है ग्रामर नंबर 2, इधर लिखा एसो। अब यानी एसो आपको पता है कहाँ भी इस्तेमाल होता है, किसी भी जगह के आगे इस्तेमाल होगा। जब हम किसी जगह का इशारा देंगे ना उसके आगे हम एसो लगाएंगे। जैसे इधर लिखें पहले नंबर पर लिखा हुआ है ओदी एसो,
कहाँ पर। अब ओदी एक जगह है ना, कोई भी जगह तो उसके आगे एसो लगा हुआ है। ओदी एसो कहाँ पर छिंगुरल दोस्त से मन्ना सो मिले थे, मन्ना सोयो मिले थे। अब देखें डबल सी लगा हुआ है जो पिछली ग्रामर हमने पढ़ी है असोयो, तो असोयो यानी अब पास्ट में बात होगी, मन्ना सोयो फिर मिले थे। ओदी एसो छिंगुरल मन्ना सोयो दोस्त से कहाँ पे मिले थे। अब नीचे वो कह रहा है कॉफ़ी शॉप एसो, कॉफ़ी शॉप में मन्ना सोयो मिला था, यानी कॉफ़ी शॉप भी एक जगह है ना, उसके आगे फिर एसो लगा हुआ है उस जगह को ज़ाहिर करने के लिए। अब दूसरा नंबर वो कह रहा है यंग हवाड़ल मूवी ककचंग एसो सिनेमा थिएटर में बस सोयो देखी थी। ककचंग एक जगह, उसके आगे एसो लगा हुआ है, ककचंग एसो यानी थिएटर में बस सोयो देखी थी, मूवी थिएटर में देखी थी वो पूछ रहे। वो नीचे कह रहा आनियो नहीं छिब्बे एसो गढ़ पर, छिब भी एक जगह इसलिए आगे एसो लगा हुआ, एसो लगा हुआ है। छिब्बे एसो गढ़ पर फंस सोयो देखी थी, नहीं वो कह रहा नहीं गढ़ पर देखी थी। अब तीसरा नंबर पर कह रहा चूमा ले वीकेंड को फूतंग अक्सर मो क्या है हो करते हो। कह रहा वीकेंड पर अक्सर क्या करते हो, तो नीचे कह रहा थोसो गवाने सो लाइब्रेरी में हंगू कोरल कोरियन जुबान की खुंगबू पढ़ाई है हो करता हूँ, लाइब्रेरी में कोरियन जुबान की पढ़ाई करता हूँ। अब यौन सब नंबर ई है यानी प्रैक्टिस नंबर 2। इधर वो लिखा है कह रहा क्रिमल तस्वीर फोगो देखो अलमाजन दुरुस्त थानर उसका जोड़ योंगियल हास्यो मिलाएं। तो पहले नंबर पे देखें इधर जो कप है यानी ये कॉफ़ी शॉप है, तो इसको हमने ये कॉफ़ी शॉप लिखा हो इसके साथ मिला देना। उसके बाद ये माइक है यानी गाने गाने वाला कमरा है, तो नोरे भांग इसके साथ मिला देना। उसके बाद ये देखें वो मूवी बनाने वाला लगा हुआ है यानी इधर मूवी है चल रही है, तो इसे हम योंग हवा गवान से मिला देंगे, योंग हवा मूवी। उसके बाद ये सेल लिखा हुआ यानी ये कोई डिपार्टमेंट स्टोर है, तो इसे फेंकवा चाम इसके साथ मिला देंगे। तो ये आप लोगों ने वोकैबुलरी याद करके इसे खुद मिलाना है। अब उसके बाद इधर दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ क्रिमल तस्वीर फोगो देखो फोगी छोड़म मिसाल की तरह थेवाड़ल बात वानसंग हास्य कंप्लीट करें। तो इधर फोगी लिखी हुई है और ये सांचे कर रहे हैं यानी सैर कर रहे हैं। इधर लिखा हुआ ओजे कल मो क्या है सोयो किया था, कल क्या किया था। नीचे वो कह रहा खुंगवॉन, खुंगवॉन ए पार्क में, देखें खुंगवॉन के आगे ए लगा हुआ है, तो क्योंकि जगह तो जगह के आगे ए लगा हुआ है। खुंगवॉन ए पार्क में सांचे सोयो, सांचे सोयो यानी सैर की थी। खुंगवा ने सांचे सोयो पार्क में सैर की थी। अब देखें ये पढ़ रही है तो ऊपर वो पूछ रहा ओजे कल मोह सोयो क्या किया था, तो ये पढ़ रही है तो हम इधर लिखेंगे खुंगबू है सोयो यानी पढ़ाई की थी। या आप ये भी कह सकते हो कि हंगू कोरल खुंगबू है सोयो यानी कोरिया की पढ़ाई की थी। उसके बाद ये मूवी देख रहा है तो वो कह रहा ओजे यानी कल मोह सोयो क्या किया था, तो इधर हम लिखेंगे छिब्बे सो यानी घर पर क्या किया, मूवी देख रहा है। यंग हवाड़ल बस सोयो यानी मूवी देखी थी। छिब्बे सो यंग हवाड़ल बस सोयो यानी घर पर मूवी देखी थी। या आप छिब्बे सो की जगह ये भी लिख सकते ककचंगे सो यानी थिएटर में मूवी देखी थी। अब नीचे ये क्या कर रही है, कोई सामान खरीद रही है यानी शॉपिंग कर रही है, तो इधर पूछ रहा ओजे कल मो क्या है सोयो किया था, तो हम इधर लिखेंगे शॉपिंग है सो, शॉपिंग है सोयो यानी जो है वो शॉपिंग की थी। अब ये दोस्त के साथ बैठ के चाय पी रहा है, दोस्त से मिल रहा है, तो इधर कह रहा है ओजे कल मो क्या है सोयो किया था, तो हम इधर लिखेंगे छिंगुरल हागो यानी दोस्त के साथ मन्ना सोयो यानी दोस्त से मिला था। अब इधर लिखा हुआ हालथुंग यानी इधर आपने जो है वो कैलेंडर के बारे में सीखना है, तो इधर देखें ओ बोला 5वां महीना और ये इस हर तारीख लिखी है, ये तो आप लोगों को मैंने पहले बताया, तो इसके मतलब आप लोगों ने जो खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इधर देखें पहले लिखा हुआ छिंगुरम छिंगू इरम, छिंगू दोस्त इरम नाम, यानी इन बॉक्सेस में आपने दोस्त के अपने नाम लिखने हैं। उसके बाद नालचा जो तारीख होगी वो तारीख लिखनी है। छांगसू जो जगह की बात होगी वो जगह का नाम लिखना है इधर। और मोह सोए और क्या किया था वो आप लोगों ने इधर वो काम लिखना है, यानी दोस्त का नाम, तारीख जिस तारीख में
काम किया था, छांगसू जिस जगह पे किया था, और मोएसो जो काम किया था वो आप लोगों ने लिखना है। तो ये आप लोगों ने खुद इसकी जो है प्रैक्टिस कर लेनी है ऊपर से अच्छे तरीके से एक दफ़ा समझ के, फिर आप लोगों ने इन बॉक्सेस को कंप्लीट करना है किसी रफ रजिस्टर वगैरह पे। अब उसके बाद इधर कैलेंडर के बारे में बताया हुआ कि जो कोरिया के अंदर नेशनल हॉलीडेज़ हैं वो कब कब होते हैं। तो इधर लिखा हुआ है शिनचोंग, यानी शिनचोंग कहते हैं जो नया साल होता है ना कोरिया का, हैप्पी न्यू ईयर, तो वो इधर लिखा हुआ है शिंगसू। उसके बाद सोलनाल कहते हैं जो न्यू ईयर के दिन होते हैं, तो वो इधर लिखा हुआ 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी है। तो ये आप लोगों ने इसको एक दफ़ा देख लेने, इनके नाम याद रख लेने कि कौन से दिन को क्या कहते हैं कोरिया में। अब उसके बाद तिदकी के क्वेश्चन है, तो ये हम एक दफ़ा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे ये ट्रैक सुनते हैं। इससे पहले जो ट्रैक है ना थेवा के, थेवा नंबर एल और थेवा नंबर ई, तो वो दोनों ट्रैक आप लोगों ने खुद लगा के सुन लेने हैं ताकि आप लोगों की जो लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन है वो आप लोगों की ठीक हो जाए। तो इधर हम पहले तिदकी सुनते हैं। 10과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. रेसा संबन यानी 1 से लेकर 3 तक, थ्रीन गौसल सुनकर, गौसल बात, क्रोशिप्यो तलाश करें। अब पहले नंबर पे हमने देखना है कि वो इनमें से कोई एक ऑप्शन बोलेगी, हमने देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन बोलती है और वो हमने तलाश करके उसके ऊपर टिक लगानी है। 1번 1월 12일 उसने कहा इरवल शिप ईल, इरवल यानी पहला महीना, शिप ईल 12 तारीख, तो ये वाला ऑप्शन होगा इरवल शिप ईल पहला महीना और 12 तारीख। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं क्या बोलती है। 2번 ईबन दूसरा नंबर यानी दूसरा क्वेश्चन। 4월 10일, सावल शिपिल, सावल चौथा महीना, शिपिल 10 तारीख, यानी ये वाला बोला उसने, सावल शिपिल यानी चौथा महीना और 10 तारीख। अब पाँचवें तीसरे नंबर पर देखते हैं। 3번 12월 25일 शिपिवल ईशिप ऑयल यानी 12 महीना और 25 तारीख, तो ये चौथा ऑप्शन होगा। तो ये आप लोगों ने इसको एक दफ़ा फिर सुन के तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आगे 4 से लेके 5 तक क्वेश्चन है, ये इसका ट्रैक सुनते हैं। 4에서 5번 4에서5번 यानी 4 से लेके 5 तक। 질문을 듣고 छिलमुने तिदगो यानी सवाल को सुनना है। 알맞은 대답을 अलमाजनल थेदब यानी दुरुस्त जवाब, 고르십시오. वो क्रोशिप्यो तलाश करना है। यानी हमने 4 से लेकर 5 तक सवाल को सुन के फिर जो दुरुस्त जवाब होगा वो तलाश करना है। अब हम पहले सवाल सुनते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो जवाब ढूंढेंगे। 4번 साबुन यानी चौथे नंबर वाला सवाल। 언제 한국에 왔어요? अब चौथे नंबर वो कह रहा है ओंजे हंगू के वसोयो, यानी ओंजे कब, हंगू के कोरिया वसोयो आए थे, कब कोरिया आए थे। तो इधर देखें पहले नंबर पे लिखा हुआ है छकन्योन पिछले साल वसोयो आया था, छकन्योन ने वसोयो पिछले साल आया था, तो यही ऑप्शन ठीक लग रहा है। दूसरे नंबर पर कह रहा है वियतनाम सो, वियतनाम से वसोयो आया हूँ, यानी वियतनाम से आया हूँ। तो ये उसने ये तो नहीं पूछा कहाँ से आए, उसने कहा कब आए थे। उसके बाद 34 नंबर पर कह रहा है थोंग सिंगी यानी छोटे बहन भाई हंगू के कोरिया वसोयो आए थे। आगे वो कह रहा है छिंगू हागो दोस्त के साथ हंगू के कोरिया वसोयो आया था, तो पहला ऑप्शन ही ठीक है, यानी छकन्यो ने वसोयो पिछले साल आया था। अब 5वें नंबर पे सुनते हैं। 5번 어제 뭐 했어요? ओजे मोह है सोयो, ओजे कल, मोह है सोयो क्या किया था, मोह क्या है सोयो किया था। तो पहले नंबर पे तो लिखा हुआ थोसोगवाने खोयो, थोसोगवानी खोयो, थोसोगवान लाइब्रेरी, खोयो का मतलब होता है बड़ी है, लाइब्रेरी बड़ी है, तो ये तो नहीं मिल रहा जवाब। आगे कह रहा है थोसोगवाने लाइब्रेरी खायो गया था, लाइब्रेरी गया था, ये भी नहीं है। नीचे कह रहा है थोसोगवाने लाइब्रेरी ओपसोयो नहीं है, इस सोयो तो मौजूद हो ना, ओपसोयो नहीं है, तो वो कह रहा है लाइब्रेरी नहीं है। चौथे नंबर पर कह रहा है थोसोगवाने सो
लाइब्रेरी में खुंगबू हिस्सोयो पढ़ाई की थी। तो वो इसने यही पूछा था कि क्या किया था कल, तो वो कह रहा थोसोगो ने सो खुंगबू हिस्सोयो यानी लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी। तो यही चौथे वाला ऑप्शन होगा दुरुस्त। अब उसके बाद इर्गी वाले क्वेश्चन है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। सो सांबन यानी 1 से लेकर 3 तक, थम आगे, क्रिम तस्वीर, फोगो देखो, माजनन दुरुस्त, थानन बात, मुंजंग यानी आप सवाल की खरोशिप से तलाश करें। यानी अब हमने इसको ना तस्वीर को देख के जिसके मुताबिक जो सही बात तलाश करनी है। तो इधर देखो काफ़ी बनी हुई, या तो ये कॉफ़ी शॉप है, तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप। आगे पे लिखा हुआ थोसोगवान लाइब्रेरी, नोड़े बांग गाने गाने वाला कमरा, फेकवा जाम डिपार्टमेंट स्टोर। तो ये पहला ऑप्शन ही दुरुस्त होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये गाने गा रहा है, तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है शॉपिंग एसो, शॉपिंग करना, नोड़े है सो गाने गाना। उसके बाद तीसरे नंबर खुंगबू है सो पढ़ाई करना। चौथे नंबर पे इधर लिखा हुआ है खेमी है सो गेम खेलना। तो ये दूसरे नंबर वाला ये होगा, नोड़े है सो गाने गा रहा है वो। अब तीसरे नंबर पे दोस्त मिल रहा है, तो पहले नंबर पे लिखा है छेकल इक्को यानी किताब पढ़ना। दूसरे पे लिखा हुआ यंग हवाड़ल बायो यानी फिल्म देखना। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ छिंगुरल मन्ना दोस्त से मिलना, यही दुरुस्त होगा। चौथे पे लिखा हुआ शिकल खाना मंदरल बनाया, खाना बनाना। तो ये तीसरे वाला सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 4 से लेकर 5 तक कह रहा है फिन खाने खाली जगह, थ्रो खल दाखिल होने वाले, खाजंग सबसे ज़्यादा, अल माजन दुरुस्त, गोसल बात खरोशिप से तलाश करें। यानी खाली जगह में दाखिल होने वाली जो सबसे सही बात है ना, वो हमने 4 ऑप्शन से ढूंढ के वो इधर जो है पुट करनी। पहले नंबर पे वो कह रहा है हंगू के वासोयो कोरिया आया था, हंगू के वासोयो कोरिया आया था वो पूछ रहा है। तो नीचे वो कह रहा है छकनियन पिछले साल छिलवुल 7वें महीने वासोयो आया था। यानी इस जाहिर भाई इसने ऊपर पूछा होगा कि कब कोरिया आए थे, तो कब को कहते हैं ओंजे। तो ओंजे वाला ऑप्शन हमने तलाश करना है। पहले नंबर पे लिखा हुआ नूगा, नूगा कहते हैं कौन, ओदी कहते हैं कहाँ, मूसन कहते हैं कौन सा, ओंजे कहते हैं कब। तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। यानी इधर अगर हम लगाएंगे ना ओंजे, ओंजे हंगू के वासोयो कोरिया कब आए थे, तो नीचे जवाब मिल रहा है छक ने पिछले साल 7वें महीने आया था, तो इधर ओंजे ही लगेगा। तो ये चौथा ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद 5वें नंबर पर कह रहा है ओजे कल मो क्या बस हिस्सों किया था, ओजे मो हिस्सों कल क्या किया था। तो नीचे वो कह रहा है कख जाएंगे यानी थिएटर में, सिनेमाघर में, योंग हवाड़ल मूवी। अब सारी बात आ गई है कि बस यानी देखी थी। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ खासो यानी गया था, नीचे लिखा हुआ दूसरे नंबर पे फासो देखी थी। तो यही दुरुस्त ऑप्शन होगा, फासो। तीसरे नंबर पे कह रहा है शॉपिंग है सोए शॉपिंग की थी। चौथे नंबर कह रहा है सांचे के सोए सैर की थी। तो ये दूसरे वाला होगा फासो यानी कच्चांगे योंग हवाड़ल फासो यानी थिएटर में जो है वो मूवी देखी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर की समझ लगी होगी। अगर आप लोगों को जिस चीज़ की नहीं समझ लगी तो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।